पार्टिसिपेंट्स हैं, जल्दी से यहाँ पर आइए। मोहम्मद फैज खान, कन्वीनर MRM के, और मसूद फयाज हाशमी साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आ रहे हैं। अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाइए, माइक उठा लीजिए और आप लोगों को भी 2 मिनट मिलेगा, जिसके बाद हम रिपॉर्टल राउंड और युवाओं के सवालों की शुरुआत करेंगे। आपका मोहम्मद फैज खान साहब, इस मोशन पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिंदुस्थानम यानी हिंदुओं का स्थान यह देश है। कोई अपने ही घर में बम कैसे फोड़ सकता है? हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गलत है, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गलत है। और मैं आपको बताऊं, मैंने थियोलॉजी की स्टडी की है, समस्त धर्मों का अध्ययन किया है, और जो पाया है हिंदू दुनिया की सबसे उदार विचारधारा है। और ये यहाँ पर हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की बात कह रहे हैं। मैं बताऊं, माँ मातृत्व के बिना नहीं हो सकती, पिता पितृत्व के बिना नहीं हो सकता, और हिंदू हिंदुत्व के बिना नहीं हो सकता। तो हिंदुत्व की विचारधारा को आप आतंक की विचारधारा कह रहे हैं, उसके मूल से अलग करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवा त्याग है, भगवा तप है, भगवा तपस्या है, भगवा तितिक्षा है, भगवा तर्क है, भगवा तत्व है, भगवा तथ्य है, भगवा तरुणाई है। भगवा आतंक नहीं हो सकता। भगवा में जितनी ऊंचाई है, भगवा में उतनी गहराई है। इसलिए महाराजा ययाति, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ध्वज देखो भगवे रंग का, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल गीत गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं मुसलमान हूं, ख्वाजा गरीब नवाज यहां भारत आए, उनके हाथों इस्लाम कबूल किया। वो जब भारत आए तो जीवन भर भगवा रंग पहनते रहे, और भगवा को चिश्ती रंग इस्लाम में कहा जाता है, कभी खोलकर देख लेना। और आप साजिश रचते हैं 26/11 RSS की साजिश। अजीज वर्दी और दिग्विजय सिंह उस पुस्तक के विमोचन में जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने थ्योरी गढ़ी कसाब को हिंदू सिद्ध करने की, और यदि तुकाराम ओम बुले जी अपनी शहादत नहीं देते तो आप वो सिद्ध भी कर सकते थे। आप छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी वाली ननों को बचाने के लिए जा सकते हैं। आप गाजा और फिलिस्तीन का बैग लटका सकते हैं, और हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने पर तुले हुए। मैंने कदम बढ़ाना सीखा, मैंने मर मिट जाना सीखा। आशीष भारत माता का अब मेरा संबल है। बाधाओं को आज चुनौती, देखे किसमें कितना बल है। गजब 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 गजब। अब आपको मैच करना है सर, चुनौती बड़ी आ गई है सामने में। आपका इस मोशन पर बोलने का 2 मिनट का समय मसूद फयाज हाशमी जी शुरू होता है अब। मैं जो बात अपनी शुरू करना चाहता था, मैं फैज भाई का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी बात कह दी कि ये जो हिंदू और ये बीजेपी जो भगवा और हिंदुओं की ठेकेदार बनने की कोशिश करती है, भगवा को कैप्चराइज करने की कोशिश करती है। भगवा को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है सर। भगवा हमारा रंग है, हमारे सूफियों का, ख्वाजा गरीब नवाज का, अमीर खुसरो का रंग है। आज भी आप कहीं पे चले आइए, कहीं उर्स होता है तो हम भगवा रंग धारण करते हैं। तो ये जो भगवा को अपनाने की आप गलत कोशिश कर रहे हैं, कब्जाने की, क्योंकि आपकी कोशिश यही है कि हर चीज को कब्जाया जाए, हर चीज के ऊपर अपना हक जताया जाए, हर चीज को यह बताया जाए कि हमारा अधिकार है, हम उसे आप में कामयाब नहीं होने देंगे। और हिंदुओं के ठेकेदार आप नहीं हैं। यहां पर जितने लोग हिंदू हैं वो सारे बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं, वो सारे RSS का कार्यकर्ता नहीं है। और जहां तक बात है आतंकवाद की, तो बड़े अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट में एक दिन पहले गृह मंत्री बयान देते हैं कि हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता, और दूसरे दिन कोर्ट से फैसला आता है कि सुहागी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को रिहा कर दिया जाए। बड़े अफसोस की बात है। और जहां तक आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद सिर्फ सड़कों पे खून बहाना नहीं होता। और अगर मैं सड़कों के पे खून बहाने की बात भी करूं तो भिवंडी से लेके गुजरात, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब, और पंजाब से लेके 1984 का, चाहे वो सिखों का खून हो, चाहे वो दलितों का खून हो, चाहे वो मुसलमानों का खून हो, अगर किसी ने बहाया है तो वही अपने आप को ये हिंदुओं को धर्म के ठेकेदार कहने वाले और भगवा रंग पहनने वाले, जो भगवा को बदनाम करते हैं, उन्हीं लोगों ने बहाया है। और अगर हम बात करें आपसे आतंकवाद की, तो सिर्फ आतंकवाद जान लेना नहीं है। आतंकवाद वो भी है जो ललित मोदी ने किया, जो नीरू मोदी ने किया, जो यहां से पैसे लेके भागे हैं। आतंकवाद वो भी है जो अंबानी और अडानी कर रहे हैं। आतंकवाद वो भी है जो बाबा रामदेव कर रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं लोगों से, नोच रहे हैं और नकली दवाइयां बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबा रामदेव की दवाइयां नकली हैं, ये भी आतंकवाद है। आप कहते हैं कि आतंकवाद। चलिए, आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने बीजेपी का निकाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त। आप क्या क्या करवाएंगी देख लीजिए।
उन्होंने कहा कि आप क्या क्या एडिट करवाएंगी देख लीजिए, इसमें कुछ एडिट नहीं होगा। 2 मिनट जो आप लोग बोल रहे हैं, आपको अकाउंटेबल रहना है, जनता आपको सुन रही है। इन्हें डर है ना, अगर चलिए, मेरी चलिए, बात चलिए। पहुंच गई तो तमाम हिंदू सुनेंगे, इन्हें डर है चलिए। इस बात का। इस वजह से ये निशाना दे रहे हैं। सर जिस आपने तरह मौका भारतीय जनता समझ पार्टी लिया, इशारों इसको में- मौका नहीं था ये बोलने का, रखिए। वो उन्होंने बोला ना पहले, तो उनका जवाब देना बहुत जरूरी उन्होंने है। एक लाइन बोली, अब आप बहुत लोग जरूरी है दोनों उनका जवाब देना, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। ये मैं तो इनका उनका जवाब कर है। सकता हूं। पहन लिया चिश्ती रंग, पहन लिया भगवा रंग, पहन लिया सूर्य का रंग, पहन लिया त्याग तपस्या का रंग। बस बस समय समाप्त हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत जबरदस्त